आप सबका स्वागत करता हूं क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में। आज हम सीखेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप सब मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या है? नंबर का सीक्वेंस है। मतलब 2, 4, 6, 12, 96 या 50, 40, 30 या 20। इसमें क्या रहेगा? जो डिफरेंस फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर में रहेगा वो डिफरेंस सेकंड नंबर थर्ड नंबर में रहेगा। जो नंबर थर्ड फोर्थ में रहेगा वो फिफ्थ सिक्स में रहेगा। इसे कहते हैं सीक्वेंस। एक सीक्वेंस रहेगा, या डिफरेंस दोनों नंबर में एक रहेगा या दो रहेगा या चार रहेगा, पांच रहेगा, कितना भी हो, लेकिन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब कोई भी दो टर्म आप लेने के बाद उसका डिफरेंस चेक करो, सेम रहेगा। सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। जो इन सीक्वेंस में डिफरेंस रहेगा उसे डिनोट करेंगे डी से। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इन एपी, ये एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। इन एपी कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम ही कह सकते हैं। अभी यहां पर ले लो एग्जांपल। ये पी है 2, 4, 6, 12, 96। अब कॉमन डिफरेंस 4 में 2 माइनस करो, आपको कॉमन डिफरेंस डी 2 आएगा। 6 में 4 माइनस करो, आपको कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। 12 में 6 माइनस करो, नहीं यहां पर 12 नहीं है, यहां पर 2, 4, 6, 8 है। 8 8 पे 6 माइनस करो, आपको 2 आएगा। ये सीक्वेंस है जो एपी में हमें कॉमन डिफरेंस हमेशा कॉमन मिलेगा। 40 में 50 में जो 40 गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 10। 40 में 30 जाने से 10, 30 में 20 माइनस करने से 10। यहाँ पे 10 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे -1, -3 पे -2 माइनस करने के बाद आपको -1 मिलेगा। यहां पर ऐसे ही 2, 2.5 है, 3.0, 3.5। ये है एग्जाम्पल है एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर where the difference between every two consecutive terms the same common difference denoted by d। in AP common difference is constant। ये है अर्थमेटिक के बारे में हम जानकारी लिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी मतलब आप शॉर्टकट बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। जनरल फॉर्म है ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये जनरल फॉर्म है। जो ये जनरल फॉर्म है ए कामा ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d। आप इसको ये
इसको कामा A1, इसको कामा A2, इसको कामा A3 भी कह सकते हैं। ये क्या है, सिर्फ ये A1 इक्वल टू A प्लस 2, A प्लस डी, A प्लस डी, ये 2 इक्वल टू ये क्या है, A प्लस 2D। हम इसको ये है, इसको हम A1, इसको A2 और इसको A3, यहां पर क्या हो गया, ये A1 A2 A3। A1 क्या है, A प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको आगे कंटिन्यू होगा, A प्लस 2D A2 A प्लस 3D A3। इस पे क्या रहता है जनरल फॉर्म में, ये क्या है, रिप्रेजेंट्स, ये इज फर्स्ट टर्म, जो AP का फर्स्ट टर्म रहेगा ये है ये है D कॉमन डिफरेंस। यहां पर हमने चेक किया, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस करो, जो आपको मिलेगा ये है कॉमन डिफरेंस। और क्या है, ये AN रिप्रेजेंट लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट टर्म इसमें कौन सा है, 96, इसे में कहते हैं AN represent last term of the AP. AP means arithmetic progressions. N represent number of terms. N क्या है, इस AP में कितने टर्म रहेंगे, इन टर्म को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। AP में जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ये फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N लास्ट टर्म है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब AP में कितने नंबर हैं, कितने टर्म हैं, इसे टर्म भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं। और AP हमने चेक किया, वहां पर एक AP यहां से स्टार्ट होने के बाद एक लास्ट टर्म रहता है और एक लास्ट टर्म नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, फाइनाइट AP हम तो जान चुके हैं, AP क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक सीक्वेंस है। द AP हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सच एन AP इज कॉल्ड फाइनाइट AP, दिस AP हैज ए लास्ट टर्म। जो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम AP क्या है जान चुके हैं, इसका डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। इस पे जो लास्ट टर्म रहेगा इसे हम कहते हैं फाइनाइट AP। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और लास्ट टर्म 20 है, इसे कहते हैं फाइनाइट AP। Infinite AP, the AP has infinite number of terms, such an AP is called a infinite AP. This AP do not have the last term. AP मतलब AP ये भी वही है लेकिन लास्ट टर्म नहीं है। एग्जाम्पल 2 4 6 8 लास्ट टर्म नहीं है, इसके लिए क्या कहते हैं, इनफाइनाइट AP। ये फाइनाइट AP है, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है। इनफिनिट AP है, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहता। क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं, जो एक्सरसाइज में फाइनाइट AP रहेगी और इनफिनिट AP भी रहेगी, जो इस पे इसके अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है उस फार्मूला को अप्लाई करके हमें फाइंड करना है। फार्मूलास रहते हैं, जो AP यह है, AP का डेफिनेशन पढ़े हम, और डेफिनेशन में के सीखने के बाद फाइनाइट AP, इनफिनिट AP, जो भी हमें फाइनाइट AP अवेलेबल है और इनफिनिट AP अवेलेबल है, दोनों AP हमें दिया गया है। दोनों AP को देने के बाद जो
उस पे फाइंड आउट करना है, कुछ भी देख सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और ये एन टर्म और नंबर्स का सम, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए हमें इस एपी में फार्मूले दिए गए हैं, उस फार्मूले को हम यूज करके फार्मूले के जरिए फाइंड करने का जो तरीका है आसान से सीखेंगे। ये एक नंबर है फार्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी। जो एपी का n टर्म है, एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका ये n टर्म ये नहीं है, हमें फाइंड करना है। यहां पर फार्मूला गिवन है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू, इस पे ये क्या है फर्स्ट टर्म, और प्लस को प्लस लिखेंगे, एन कॉमन डिफरेंस क्या है, हम इसको a1, इसको a2, इसे a3 कह सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सीखे थे, ये रहेगा a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। अभी a1 a2, यहां पर a2 क्या है, इक्वल टू a प्लस डी। यहां पर a2, यहां पर क्या है a2, a2 है, इस ये क्या है 2 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर 2, आंसर क्या आया 4, आंसर यहां पर 4 माइनस 1 फार्मूला है। ये क्या है 2 है, n है, कॉमन डिफरेंस यहां पर नहीं है, n जो n है वो n है वो 12 है। हमें फाइंड करना है इस फार्मूले को अप्लाई करके ये n क्या आता है, ये रहेगा n 12 है, ये n रहेगा, ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट नंबर ये है, इंटू n 12 है माइनस 1, ये n इक्वल टू 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इक्वल टू 2 प्लस 11 12 13, ये n इक्वल टू 13। इस तरह हमने इस फार्मूले से ये n का वैल्यू हमने फाइंड किया। इसी तरह द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी गिवन बी, यहां पर s इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे जो सम क्या है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले में क्या है n क्या है 12 है, डिवाइड बाई 2, यहां पर 2 है, ये क्या है 2 है, यहां पर हमने 2 लिख लिया, प्लस n क्या है 12 है, माइनस 1 डी, कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर डी 6 माइनस 4 डी 2 है। जो यहां पर फार्मूला है उस फार्मूले में यहां पर हमें गिवन है वैल्यू पुट कर लिया, 2 1 जा 2 6 जा, अब यहां पर क्या आ गया 6 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 12 में माइनस 1 होने से 11 इंटू 2,
यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू मतलब सम है, इक्वल टू यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 रहेगा प्लस 11 2 ज़ा 22, यस इक्वल टू 6 ऐसे रहेगा, 22 प्लस 4 26, 26 इंटू 6, यहाँ पर कर लेंगे 26 इंटू 6, ठीक है ना। 6 6 ज़ा 36, 6 रहेगा, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 12 प्लस 3 156, यहाँ पर सम क्या है 156। इस एपी में जो इसका सबको ऐड करने के बाद इसका सम मिलेगा, वो सम रहेगा 156, ये है। इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, S इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब समझो लास्ट टर्म आपको दिया गया है, यहाँ पर इक्वेशन है 2 4 6 8 है ना। लास्ट टर्म आपको दिया गया है 24, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म दिया गया मतलब ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी लास्ट टर्म इक्वल टू एल, हम कह सकते हैं ये एन इक्वल टू एल। जब लास्ट टर्म दिया गया है तो हम उसको एल बो के कंसिडर करेंगे या इक्वल टू एल। उस तरह गिवन रहे तो हम सम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, देखो यहाँ पर सम इक्वल टू एन क्या है 12 है डिवाइड बाई 2 इंटू ये क्या है फर्स्ट नंबर ऑफ एपी 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 24 यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया नहीं है, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म दिया गया तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। लास्ट टर्म आपको नहीं गिवन है तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट फार्मूलेस क्या हैं एक्सरसाइज में हम यूज करके सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, यहाँ पर 6 24 प्लस 2 26, इसी तरह आया 26 और 26 इंटू 6, यहाँ पर 26 इंटू 6 156। आंसर सम सेम आएगा। इस तरह हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फार्मूला यहाँ रहेगा n टर्म ऑफ एन एपी के लिए ये n इक्वल टू ए प्लस इंटू n माइनस 1 हम यूज करेंगे, और द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी गिवन बाई इस एपी में हमें सम, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है, यहाँ ये इनफिनिट एपी है। यहाँ पर हम सम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। इफ L इज द लास्ट टर्म्स ऑफ द फाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी है, यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ गया है, वहां पर S इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर हम लास्ट टर्म L कंसिडर करके इस फार्मूले से हम सम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हम एपी में, इस चैप्टर में एपी का डेफिनेशन, एपी क्या है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म और फाइनाइट एपी, इनफिनिट एपी, और एपी में फाइंड आउट करने के लिए जो मेन फार्मूले हैं उस फार्मूले को इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सीखा है। इसको आगे बढ़ाएंगे।
इसके बाद हम जो एक्सरसाइज रहेंगे उसमें जो प्रॉब्लम रहेंगे उसको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आगे एक्सरसाइज सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।